दोस्तों जीवन में टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और अगर हमको किसी मशीन को टाइम के हिसाब से चालू या बंद करना है तो हमको टाइमर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक्स टाइमर पे ही डिपेंड है और ख़ास तौर से आज हम 55XT टाइमर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, इसकी टाइमिंग सेट की जाती है, इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं और इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देकर भी हम दिखाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। मैं हूं सुधीर सैनी, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये टाइमर के कनेक्शन दिए हुए हैं जो कि मैंने वहाँ पे दिखाए थे कि आपको दो LED इंडिकेटर दिए हुए हैं जो ऑफ टाइम और ऑन टाइम पे ग्लो होते हैं। उनके कनेक्शन इस प्रकार दिए हुए हैं कि यहाँ पहले तो टाइमर में कनेक्शन जाएगा 2 नंबर, उससे 7 नंबर से 230 वोल्ट। यहाँ पे 24 वोल्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे। LED इंडिकेटर भी 30 वोल्ट के ही हैं तो यहाँ पे 230 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। तो यहाँ पे जब ब्लू वाला ग्लो करेगा, जब यहाँ करेंगे तो ऑन कंडीशन में यहाँ पे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज से कनेक्शन दिए हैं। जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन 2 टाइप के लिए गए हैं। 3 नंबर पे नॉर्मली ओपन है, 4 नंबर पे नॉर्मली क्लोज दिया हुआ है। अब ये जो 3 और 4 नंबर है और इसके अलावा 1 नंबर है, यहाँ कॉमन सप्लाई 230 दी हुई है। जैसे ही हम टाइमर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले कुछ टाइमिंग के बाद जो भी टाइमिंग दी हुई है उस प्रकार उसमें नॉर्मली जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा दी हुई टाइमिंग के साथ। जैसे ही नॉर्मली क्लोज होगा तो यहाँ पे ऑन डिले टाइमर ये ऑन हो जाएगा उतने डिले के बाद, और जैसे ही वो टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा और ये नॉर्मली क्लोज है। ये जो नॉर्मली ओपन हो गया था ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और ऑफ डिले जितने देर तक ऑफ डिले रहेगा उस कंडीशन में ये LED ग्लो करती रहेगी। ये क्योंकि ये साइक्लिक टाइप का टाइमर है, यानी यहाँ पे ये अल्टरनेटिवली सप्लाई आती और जाती है क्योंकि ये एज ए फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करता है। एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है। उस हिसाब से ये कंटिन्यू ऑन और ऑफ अल्टरनेटिवली होता रहेगा। इस प्रकार इसकी वायरिंग है। ये वायरिंग इस प्रकार से हमको वायरिंग करना है। अगर इसके जगह पे कोई 2 मोटर हैं या कोई डोजिंग पंप हैं जो अल्टरनेटिवली ऑन या ऑफ करना है तो उस कंडीशन में भी इसी प्रकार से वायरिंग की जाएगी। दोस्तों ये सिलेक्ट कंपनी का टाइमर है जिसका हम बता चुके हैं कि दोस्तों ये सिलेक्ट कंपनी का टाइमर है जो 55XT मॉडल का है। और इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहले ये पीछे वायरिंग दी है जो मैंने आपको DT/DP रिले लगा हुआ है और यहाँ डबल थ्रो, और इसके अलावा यहाँ पे सप्लाई ये क्या होता है कि इसमें 24 वोल्ट और 230 वोल्ट दोनों की सप्लाई हम इसमें दे सकते हैं। और इसके अलावा ये इसमें जो कॉन्टैक्ट है 5 एम्पियर तक ही है। 5 एम्पियर से ज़्यादा हम इसमें कॉन्टैक्ट में सप्लाई नहीं दे सकते और अगर इससे ज़्यादा देंगे तो ये मेल्ट होकर बर्न हो जाएगा। तो इसमें हम ये इसकी रेंज है जो दिए हुई है। तो अब हम टाइमर की टाइमिंग सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ऑफ टाइम का डायल है, ये ऑन टाइम का डायल दिया हुआ है और इसमें नंबर ऑफ डिप स्विच दिए हुए हैं। ये 1 से 8 तक डिप स्विच दिए हुए हैं। यहाँ पे मिनट और सेकंड और ऑन और ऑफ ये कैसे सेट करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम इसके बगल में यहाँ पे जाके इसके डिस्क्रिप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ जैसे कि 1 और 2 है, यहाँ 1 और 2 ऑफ, यहाँ पे ऑफ टाइम को 1 और 2 डाउन रखेंगे तो यहाँ पे सेकंड में सेट होगा, यानी इसकी जो भी टाइमिंग होगी वो सेकंड में रहेगी। और यहाँ पे 6 और 7 यहाँ पे 6 और 7 को डाउन में रखेंगे तो ये सेकंड वाली रेंज में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे ऑफ, अब यहाँ अगर हमको मिनट में सेट करना है तो यहाँ पे 1 और 2 को अप और 2 को डाउन करेंगे तो ये ऑफ वाला टाइम है वो मिनट में हो जाएगा। ये ऑन वाले टाइम में अगर
6 को अप और 7 को डाउन करेंगे तो ये मिनट में सेट हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम इसको आवर में सेट करना है यानी घंटे में सेट करना है तो आवर के हिसाब से ऑफ टाइम में 1 को डाउन और 2 को अप रखेंगे और ऑन टाइम में 6 को डाउन और 7 को अप रखेंगे तो ये आवर में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मोड है यानी हम इसको जब चालू करेंगे तो ऑन टाइम को अगर 4 को अप और 5 को डाउन रखेंगे तो ऑफ फर्स्ट रहेगा और अगर हमको ऑन फर्स्ट रखना है तो 4 को डाउन रखेंगे और 5 को अप रखेंगे तो ऑन फर्स्ट होगा। जैसे इसकी सप्लाई हम ऑन या ऑफ करेंगे तो इस हिसाब से ये ऑन और ऑफ मोड रहेगा। अब इसके अलावा मल्टीप्लायर फैक्टर मल्टीप्लाई अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ जैसे कि 3 अगर यहाँ ऑफ ये क्योंकि ये नीचे दिया हुआ है ये 3 अगर ऑफ टाइम में अगर इसको अप कर दिया जाए तो अगर ये डिप स्विच 3 को अप कर दिया जाए तो ऑफ टाइम में 1 का मल्टीप्लाई होगा और अगर 8 को अप कर दे तो इसमें ऑन टाइम में 1 का मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा अगर यहाँ डाउन 3 को डाउन कर लें और 8 को डाउन कर दें 3 को डाउन करेंगे तो ऑफ टाइम में 10 का मल्टीप्लाई होगा और 8 के डिप स्विच को अगर डाउन करेंगे तो ऑन टाइम में 10 का मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार मैंने आपको इसमें सेटिंग बता दी है और यहाँ पे डिप स्विच की भी सेटिंग दी हुई है। इसी हिसाब से आगे हमने डिप स्विच की। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमको सेकंड में और ये डायल दिए हुए हैं। अब ये उन मल्टीप्लाइड के हिसाब से हमारा 30 सेकंड है। अगर हमको 30 सेकंड अगर हमने वहाँ तो 10 सेकंड सेट कर लिया है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 10 सेकंड में क्योंकि 1 और 10 1 सेकंड है उसमें 10 का मल्टीप्लाई 10 सेकंड हो गया और अगर उसमें 3 का मल्टीप्लाई तो 30 सेकंड हो जाएगा तो ये 30 सेकंड में तो मल्टीप्लाई हो गया। जैसे कि यहाँ पे हमने सेटिंग करा है 1 और 2 डाउन है यहाँ 1 और 2 जो है वो ऑफ टाइम वो सेकंड में डिवाइड है सेकंड में है और 6 और 7 भी डाउन है वो भी सेकंड में दिया हुआ है। 6 और 7 यहाँ जो 6 और 7 है यहाँ 6 और 7 है वो भी सेकंड में है और इसके अलावा 3 और 8 ये किस कंडीशन में है यहाँ 3 डाउन है और 8 भी डाउन है यानी ये 10 इसमें 10 का मल्टीप्लाई है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। अब इसकी सप्लाई चालू करते हैं। देखिए अभी इसमें हमने इसका ज़्यादा लंबा टाइम दिया हुआ है इसलिए इनको ये ऑन और ऑफ टाइमिंग काफ़ी लंबा टाइम ले रही है। लेकिन अगर